किसान रक्षक सम्मान समारोह संत रामपाल जी का, और गिनती भी हम भूल गए हैं। हम लगातार देख रहे हैं पिछले 3 महीने से आए दिन कोई ना कोई सम्मान समारोह किया जा रहा है हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में। मैंने 12 अक्टूबर को आपको पहले बताया था कि ऐसा टाइम आएगा कि पृथ्वी का जर्रा जर्रा संत रामपाल जी महाराज की जय बोलेगा। और 12 अक्टूबर को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और जन सैलाब आप देख रहे हो। ये जो मैंने आपको बताया था लगभग उसको सिद्ध कर चुका है कि आज पूरी पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। बोलो संत रामपाल जी महाराज की, बोलो संत रामपाल जी महाराज की। कि नेताओं की सभाओं में लोग रुकते नहीं सर, नेताओं की सभाओं में लोग रुकते नहीं और यहाँ लोग जाते नहीं, आते ही आते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज का प्यार है, संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है, संत रामपाल जी महाराज की समाज सेवा का परिणाम है जो इतने उमड़ उमड़ के लोग यहाँ रहे। संत रामपाल जी महाराज भगवान है और भगवान कभी जेल में नहीं रहते सर, भगवान को जेल में नहीं बंद किया जा सकता। जेल की 4 दीवारी ऐसी होती है जी कि वहाँ इंसान अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। इतना बड़ा मिशन कैसे चला सकता है? ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए या किसान का मेरा वर्ग इकट्ठा हुआ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने किसान की रोजी रोटी और फसल और नस्ल को बचाया है। इसी के लिए संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए ये लोग आए। सर पहली बात तो ये है कि कोई संत पृथ्वी पे है ही नहीं संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के, क्योंकि संत वो होता है जिसके हृदय में दया हो। क्योंकि शास्त्र भी ये प्रमाण करते कि दया बिना दरवेश कसाई। जिस साधु संत के दिल में दया नहीं है तो वो साधु नहीं है, फिर वो कसाई है। जगत गुरु वो होता है जो जगत का कल्याण करे, जगत गुरु वो होता है जो जगत को सद्भक्ति दे के मुक्ति प्राप्त करवाए। और रही बात सामाजिक कार्यों की, तो क्यों नहीं कर पा रहा कोई और? बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन सर ऐसे काम करने के लिए जिगर, जज्बात और जुनून की आवश्यकता होती है जो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज में और किसी में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ितों की संत रामपाल जी महाराज ने मदद की, उस उपलक्ष्य में यहाँ किसान रक्षक सम्मान दिया गया संत रामपाल जी महाराज को। और उसी उपलक्ष्य में हम खुशी में छोटे बच्चों को भी साथ में ही लेके आए हैं। संत राम ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, इनको भी परमात्मा के उपलक्ष्य में आने का अवसर मिलना चाहिए। कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में शुरू से ही एक बात सुनने को मिलती है कि जब भी इनका कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे कोई सत्संग हो या कोई रैली हो, कुछ भी हो, बिना प्रशासन अनुशासन कि बिना प्रशासन के अनुशासन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में संत रामपाल जी की दया से उनकी शिक्षाओं पे जो वो चलते हैं, अनुसरण करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक चीज बता रही है, कभी भी रास्ते में भी किसी को परेशान नहीं करना। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विक्के मिलिक के साथ हम मौजूद है जुलाना में। और थोड़ा सा नज़ारा दिखा दीजिए पहले। ये किसान रक्षक सम्मान समारोह संत रामपाल जी का, और गिनती भी हम भूल गए हैं। हम लगातार देख रहे हैं पिछले 3 महीने से आए दिन कोई ना कोई सम्मान समारोह किया जा रहा है हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में। और हमारे साथ यहाँ खास बुद्धिजीवी हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि फिलहाल पंडाल में जगह नहीं है पैर रखने की। जुलाना में मौजूद हैं, हरियाणा प्रदेश के जींद जिले में। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, संत रामपाल जी के बारे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे जी, जिस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में, जहाँ भी जाते हैं पैर रखने की जगह नहीं है, स्टेडियम हाउसफुल, सड़कों पे हाउसफुल, आपकी पार्किंग हाउसफुल। क्या कहेंगे इसको लेके? इतना प्यार, इतनी मोहब्बत इस संत के प्रति बड़ा कम देखने को मिलता है। लोग आते हैं इतनी ठंड में, कड़कती में, कोई अपनी रजाई से बाहर आना नहीं चाहता। और यहाँ साहब सुबह 4 बजे से लोग आने शुरू हो गए थे। नेताओं की सभा के अंदर लोग रुकते नहीं हैं, एक बार आते हैं अपनी शक्ल दिखा के वापिस चले जाते हैं, पंडाल खाली हो जाता है। यहाँ 4 बजे से इतनी धुंध में, अभी धूप निकली है, सुबह से धुंध, कड़ाके की ठंड। क्या कहेंगे इसको लेके? सर मैंने 12 अक्टूबर को आपको पहले बताया था कि ऐसा टाइम आएगा कि पृथ्वी का जर्रा जर्रा संत रामपाल जी महाराज की जय बोलेगा। और 12 अक्टूबर को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और जन सैलाब आप देख रहे हो।
ये जो मैंने आपको बताया था लगभग उसको सिद्ध कर चुका है कि आज पूरी पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। और जैसे आप बता रहे थे कि नेताओं की सभाओं में लोग रुकते नहीं, सर नेताओं की सभाओं में लोग रुकते नहीं और यहाँ लोग जाते नहीं, आते ही आते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज का प्यार है, संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है, संत रामपाल जी महाराज की समाज सेवा का परिणाम है जो इतने उमड़ के लोग यहाँ आ रहे हैं। जिस तरीके से इतना प्यार जनता जनार्दन के अब आप पूरा हरियाणा प्रदेश में देख रहे हैं, इतना प्यार मिल रहा है, तो कैसे देखते हो इसको? हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में संत जी जेल में हैं, तो क्या बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं या फिर क्या प्रक्रिया चल रही है? और आज जो जुलाना में प्रोग्राम है, यहाँ पे बड़ी बड़ी रैलियाँ फैल हो जाती हैं, आपका तो पंडाल खाली नहीं है, जगह छोटी पड़ चुकी है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? सर देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज एक मिशन है, संत रामपाल जी महाराज एक विचारधारा है, संत रामपाल जी महाराज एक संस्थान है, संत रामपाल जी महाराज भगवान है। और भगवान कभी जेल में नहीं रहते सर, भगवान को जेल में नहीं बंद किया जा सकता। जेल की चार दीवारी ऐसी होती है जी कि वहाँ इंसान अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। इतना बड़ा मिशन कैसे चला सकता है? संत रामपाल जी महाराज ने वर्ल्ड वाइड अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। संत रामपाल जी महाराज जनक है अन्नपूर्णा मुहिम के। यदि आगे कभी भी भविष्य में इतिहास में जब अन्नपूर्णा मुहिम का नाम आएगा तो उसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखा मिलेगा आपको। और इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं। और यहाँ इंडिया में नहीं, आज पूरे विश्व में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक नंबर पे माना जाता है। पूरे विश्व में अमेरिका का डंका बजता है। उस अमेरिका के शिकागो शहर में भी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंदों की मदद की है। तो इसी को देखते हुए, उसी प्यार, उस प्रेम और उसी आशीर्वाद, ये सर्व संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ किसान का मेरा वर्ग इकट्ठा हुआ है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने किसान की रोजी रोटी और फसल और नस्ल को बचाया है। इसी के लिए संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए ये लोग आए हैं। सर मैं दोबारा लौटता हूँ, क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जनता जन सैलाब उमड़ रहा है, जनता जनार्दन का, जिधर देखो वहाँ जनता भाग हो रही है, तो क्या कहोगे, इसको कैसे देखते हो? क्योंकि फिलहाल संत रामपाल जी, हम लोगों से पूछते कहते हैं संत रामपाल जी तो जेल में नहीं, हमारे बीच में हैं, अगल है बगल है, ऊपर नीचे हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम की हम बातचीत करें, पूरे भारत में लोग फायदा उठा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? एक नए युग का उदय हो रहा है। जनता राजनेताओं से, राजनीति से जो जनता की ज़रूरतें पूरे करने में फेल रहते हैं, तो जनता ये सोचती है भाई कोई मदद करे। संत रामपाल महाराज ने किसानों के लिए काफ़ी इनका अन्नपूर्णा मुहिम निकाली, जिसमें खाने का सामान, मकान बनाते हैं। दूसरा जो पूरे में जल प्रलय आया था आपके पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, तो इन्होंने जल निकासी के लिए निस्वार्थ भाव से और थोड़ा सा कैमरा ऊपर उठा के दिखाइए, पूरा जत्था आ रहा है, हाथों में संत रामपाल जी की प्रतिमा, बड़ा लंबा चौड़ा काफला देख लीजिए तस्वीरों में, ये आपको अब दिखा रहे हैं। इस तरीके से लोग अपने अपने तरीके से इतने प्यार से, मोहब्बत से संत रामपाल जी की प्रतिमाओं को आसन के ऊपर बैठा के पंडाल तक पहुंच रहे हैं प्रतिमाओं को लेके। और अभी तो समापन, हम सोच रहे थे प्रोग्राम अभी 1 घंटे में खत्म होने वाला, लेकिन जनता जनार्दन अभी पहुंच रही है, हाथों में प्रतिमा लेके ये पंडाल तक लोग पहुंचे। ये तस्वीरें देख लीजिए, थोड़ा उधर का नजारा फिर दिखा दीजिए एक बार। लोग यहाँ किस कदर है, हुजूम उमड़ रहा है, अपने अपने तरीके से अपने अपने मोहब्बत जता रहे हैं संत रामपाल जी के प्रति। हमारे साथ यहाँ लोग बने हैं बुद्धिजीवी, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं साथ साथ। और अब आपको बताते चले, भारत के किसी कोने में भी, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर किसी कोने में भी अगर आपको अन्नपूर्णा मुहिम, अगर आपके एक छोटा सा प्रयास करना है, अगर आप कहते हैं हम गंगा जी में जाना चाहते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाना चाहते हैं, धर्म कमाना चाहते हैं, साहब आपका कुछ नहीं लगना। अगर आपके अगल बगल, आपके पड़ोस में आपका यारा प्यारा, आपका दोस्त है, या आपके गांव का, मोहल्ले का, आपके कस्बे का, आपके जिले का, या भारत के किसी कोने में सड़क चलते गाड़ी में जा रहे हैं, कोई दुखी है, किसी के पास किताब नहीं है पढ़ने के लिए,
खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए आपके लिए इलाज के पैसे नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा इलाज हो। तो साहब छोटा सा एक प्रयास तो कर सकते हो, उस दुखी के पास जाके अपना फोन निकाल के आप एक छोटा सा प्रयास कर दीजिए। फोन मिला के यहाँ संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उनके पास फोन करने की जरूरत है। शायद ही कोई दुखी कहीं ना कहीं उसको सहायता मिल जाए। ये काम तो आप कर सकते हैं। संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके तहत सैकड़ों कार्य जो अभी मैंने आपको बताया, चाहे मकान बनवाना हो, चाहे वो राशन देना हो, चाहे वो इलाज करवाना हो, चाहे शिक्षा की बात हो, सब काम चल रहे हैं। आप फायदा उठा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह। सर अन्नपूर्णा मुहिम का तो कोई सानी नहीं है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप सुबह आए इतनी ठंड में, तो कोई नेता आता है तो जब आते नहीं है लोग, फोन सुना उठा के पटक दिया, नहीं यार छोड़ हमने नहीं जाना। आप क्या सोच के आए सुबह बोले? ये आत्मा का जुड़ाव है। कुछ चीज़ें जैसे बुलाने से, कहने से की जाती हैं। यहाँ पे आपने देखा लोग अपनी मर्जी से, अपने मन से, एक आध्यात्मिक जुड़ाव है ये, और जो बढ़ता जाएगा, जो ऐसा नजर आ रहा है। आपको देखा संत बहुत है सर, मैं आपसे जानूंगा, संत बहुत है, पैसा का अच्छा आता है, लेकिन वो संत कुछ कर नहीं पाते। एक ज्ञान दे देते हैं, वो कहते हैं ज्ञान देना और ज्ञान के दान खाना और घर और शिक्षा और स्वास्थ्य और भोजन, रसोई, अन्नपूर्णा, ये घर तक पहुंचाना, किसानों का पानी निकलवाना पूरे हरियाणा प्रदेश में, ये नहीं कर पाते। क्या वजह है, क्यों? सर और वो जगत गुरु भी लगाते हैं। सर पहली बात तो ये है कि कोई संत पृथ्वी पे है ही नहीं संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के, क्योंकि संत वो होता है जिसके हृदय में दया हो। क्योंकि शास्त्र भी ये प्रमाण करते कि दया बिना दरवेश कसाई। जिस साधु संत के दिल में दया नहीं है तो वो साधु नहीं है, फिर वो कसाई है। दूसरा वो चाहे जगत गुरु लगाओ, चाहे उससे ऊपर की और पदवी लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। जगत गुरु वो होता है जो जगत का कल्याण करे, जगत गुरु वो होता है जो जगत को सद्भक्ति दे के मुक्ति प्राप्त करवाए। और रही बात सामाजिक कार्यों की, तो क्यों नहीं कर पा रहा कोई और? बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन सर ऐसे काम करने के लिए जिगर, जज्बात और जुनून की आवश्यकता होती है, जो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज में और किसी में नहीं है। इसलिए उन्होंने ये मुहिम चलाई है कि पृथ्वी को, इस धरती को, इस धरा को सर्व की सभी सुंदर बनाना है और कलयुग में सतयुग की स्थापना करनी है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरे हरियाणा में रैलियों में जाते हैं, बड़ी बड़ियों में पुलिस का बड़ा पहरा होता है, हजारों की संख्या में पुलिस भी होती है। जो नेता रैली करता है उसके सपोर्टर होते हैं, उसके वोटर भी होते हैं। आपके पास ना तो कोई पुलिस का पहरा है यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए, ना आपके इतना कोई वो नहीं है यहाँ पे जो खड़े हो जाएंगे, लेकिन वहाँ रैलियों में थोड़ा से जनता होती है, इससे भी आधी, तो भी व्यवस्था खराब हो जाती है। ना सड़क मिलती है आने जाने के लिए लोगों को, ना खड़े होने के लिए जगह होती है, ना पंडाल में जगह होती है, ना निकलने जाने के लिए जगह होती है। आपकी हजारों की संख्या है, सड़कों पे लोग घूम रहे हैं, लेकिन ना जाम लगता है, ना आने जाने की कोई समस्या होती है। प्रॉपर्ली सबको खाने की व्यवस्था है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, अच्छे लोग बड़े प्यार से बोलते हैं। ये राज क्या है थोड़ा सा, ताकि नेताओं को पता चले संत रामपाल जी का जो प्रोग्राम है होते हैं इतने बड़े, ये कैसे कर पाते हैं। हजारों की पुलिस का कोई डर नहीं होता वहाँ, आपके पास तो पुलिस भी नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में शुरू से ही एक बात सुनने को मिलती है कि जब भी इनका कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे कोई सत्संग हो या कोई रैली हो, कुछ भी हो, बिना प्रशासन अनुशासन कि बिना प्रशासन के अनुशासन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में संत रामपाल जी की दया से उनकी शिक्षाओं पे जो वो चलते हैं, अनुसरण करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक चीज़ बता दी कि कभी भी रास्ते में भी किसी को परेशान नहीं करना। मान लो आप रोड पे खड़े तो रोड के साइड पे खड़े हो सकते हैं, तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने एक सिस्टम बना के छोड़ दिया जो अपने आप फॉलो हो रहा है। और जितने भी उनके जो अनुयायी हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, वो उस चीज़ को मतलब करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और जिस कारण से जो है यानी कि जो सारा ये श्रेय है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का और उनकी शिक्षाओं का असर है जो ऐसा हो पा रहा है। काश ये शिक्षा सब जगह हो जाए। साहब छोटे सा प्रोग्राम होता है किसी जगह भी, वही भगदड़ मच जाती है,
और वहीं लाले पड़ जाते हैं पानी के, खाने के, चाय के। यहाँ तो भाई साहब 10, 15, 20 हज़ार की संख्या है और यहाँ इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, बिना शासन, क्या बताया आपने भी? बिना प्रशासन अनुशासन। अनुशासन। तो बिना प्रशासन और अनुशासन सीखना है तो संत रामपाल जी के प्रोग्राम में आके आप बिना शासन अनुशासन देखिए आके। ये मेरे दिमाग में कई दिन से बातचीत चल रही थी और भाई साहब ने बताया, बड़ा अच्छा लगा। तो जो लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जो नेता हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उनको भी थोड़ा कभी कभी बता दीजिए बिना शासन अनुशासन ऐसे किया जाता है। बिल्कुल, देखो सत्संगों से विचार बदलते हैं और विचार जब जिंदगी में उतारे जाते हैं तो वो प्रभावित होते हैं। जब हम विचारों को सुनेंगे तभी प्रभावित कर पाएंगे ना। तो विचार सुने पहले और फिर हम, ये देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये सभी हमारे भाई बहन हैं, हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। चाहे हम नेता हैं या संत हैं या उनके शिष्य हैं, हम कुछ भी हैं, हमारी वजह से फायदा मिलना चाहिए आम जनता को, भारत की जनता को, हरियाणा की जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी जनता पूरे भारत में हो जाए तो बड़ा अच्छा लगे। तो हमारे साथ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियां भी साथ हैं, कन्याएं आई हैं। बहन जी, छोटे से बच्चों लेके इतनी ठंड में, ये रजाई में होना चाहिए था छोटा बच्चा, और अब यहाँ पहुँच गए, क्या वजह है? आज संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ितों की संत रामपाल जी महाराज ने मदद की, उस उपलक्ष्य में यहाँ किसान रक्षक सम्मान दिया गया संत रामपाल जी महाराज को। और उसी उपलक्ष्य में हम खुशी में छोटे बच्चों को भी साथ में ही लेके आए हैं। संत राम, ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, इनको भी परमात्मा के उपलक्ष्य में आने का अवसर मिलना चाहिए। इतनी ठंड में छोटे से बच्चों को लेके आ गई, आपको पता नहीं है ठंड लग जाएगी, छोटा बच्चा है, ये क्या खासियत है? ऐसी तो कोई तो बात है भैया, छोटे से बच्चों को लेके आप इतनी दूर आ गए, इस ऐसी क्या खासियत है? संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें भक्ति दी है, उससे हमें मतलब परमात्मा पे पूर्ण विश्वास है कि भगवान ही बच्चों का रक्षक है। हम इनकी रक्षा नहीं कर सकते, परमात्मा इनकी रक्षा कर सकते हैं। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज इनके रक्षक है और इतना बड़ा अवसर मिला हमें यहाँ आने का, तो हम बहुत खुशी से खुश होकर यहाँ पे आए। किसान रक्षक सम्मान समारोह में जो संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों की इतनी मदद की, उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए। कहाँ से आए? हम हिसार से आए हैं। हिसार से आई हैं बहन जी। और संत रामपाल जी के यहाँ जो किसान रक्षक सम्मान समारोह है जुलाना में, इतनी दूर चल के पहुंचे बहन जी। और संत रामपाल जी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पहुंच रही हैं। किसान सम्मान समारोह में पंचायतें हैं, खापे हैं और सरपंच हैं और बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये जन सैलाब उमड़ रहा है, ये जुलाना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।